उस पर नजर रखो। एक्सक्यूज मी, समझते नहीं हो? मिस्टर डिसूजा ने आपको बाहर जाने के लिए मना किया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात। आखिर आप लोगों ने ये तमाशा क्या बना रखा है? यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो क्या उस छोकरे के डर के मारे मैं घर में दुबक कर बैठा रहा हूं? वो खूनी अजय मेहरा ना जाने आजादी से कहां घूम रहा होगा, और मुझे सिक्योरिटी के नाम पर अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। बेवकूफी की भी हद होती है। देखिए मिस्टर राय, सुनिए, मेरे लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। आपके दोस्त बैरिस्टर गुप्ता ने भी अपना इंतजाम किया था हिफाजत के लिए, विदेशी हथियारों के साथ। उसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अजय मेहरा का जेल से भागने का मकसद है आपको मारना, अपनी आजादी नहीं। इस वक्त भी वो आराम से घूम नहीं रहा होगा, बल्कि आप तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होगा, यह जानते हुए भी कि आप पर हमला करना उसके लिए खुदकुशी करने के बराबर है। मिस्टर राय, जिस आदमी के दिमाग से मौत का खौफ निकल जाए वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी अगर आपका मीटिंग में जाना इतना जरूरी है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो आपको हमारी प्लान के मुताबिक चलना होगा। अशोक प्रधान स्पीकिंग। कहिए कमिश्नर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है साहब। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपने जो पुलिस का बंदोबस्त रखा हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, और आपके ये डिसूजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ टैक्सी में जाना होगा, और मेरी गाड़ी में मेरी जगह कोई और जाएगा। कमाल है। देखिए साहब, मुझे सी रॉक जाना है, और ये मुझे खार डांडा से होकर गंदी झुग्गियों में से लेके जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर राय, आपके और मौत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है मिस्टर डिसूजा। वो जैसा कहते हैं वही आपके लिए ठीक होगा। ठीक है साहब। हमारे आने तक इनका ख्याल रखना। डिसूजा साहब, ये आप ही का प्लान था। देख रहे हैं क्या हो रहा है? जाइए जरा बाहर, कुछ ट्रैफिक का देखिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए और जल्दी आइए प्लीज। अब आप क्या कर रहे हैं मोहल्ले साहब? चुपचाप बैठिए। जी मैं शीशा चढ़ा रहा था। अभी 24 घंटे में काफी घंटे बाकी है सर। आपको क्या लगता है कि इस भरे बाजार में अजय आपके ऊपर हमला करेगा? जी मुझ पे नहीं सर। Shut up! जी बेवकूफ कहीं के। चलो ड्राइवर। पीछे हटो, पीछे हटो।
पीछे कवर करो। मितवा! अजय, तू मेरी बात मान। तू निकल जा यहाँ से। तू निकल जा। तू जा यहाँ से। जा। तू हाथ दे मितवा, हाथ दे। जा। तू जा यहाँ से। मितवा, तू हाथ दे ना। मितवा, हाथ दे। मितवा! तुमने छाती पर गोली क्यों चलाई? हम उसे जिंदा पकड़ सकते हैं। सर वो भी तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल। सिक्योरिटी, प्लान्स, बुलशिट, होपलेस सिस्टम। दिन दहाड़े बीच बाजार में? ये शहर अब रहने लायक रहा ही नहीं। मेरे लंदन जाने का इंतजाम करो। मैं तुमसे कह रहा हूं मोहिले, क्या कर रहे हो तुम? जी मैं खिड़की बंद कर रहा था, कहीं गोली ना आ जाए। जी। मैं पहले ही कह रहा था, तुम सबका वही हश्र होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। तुम कानून से नहीं, मौत से खेल रहे हो। तुम जिसे लड़ाई कहते हो वो खुदकुशी करना है। मैं किसी कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। अभी भी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दो। जितना बन सकेगा मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। हमारे लिए हमदर्दी इस भेजे से निकाल दो, नहीं तो ये भेजा निकाल दूंगा। एक जरूरी सूचना। जेल से फरार 4 कैदियों ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इनमें से एक कैदी मारा गया, जिसका नाम मितवा है। हमारे संवाददाता को पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने पूरी चौकसी रखी है और शहर के कई जगहों पर पुलिस के जवानों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने शहर के बड़े उद्योगपति श्री बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी दी है। इधर पुलिस श्री बलवंत राय की हिफाजत में लगी है। उधर एक मशहूर अखबार ने श्री बलवंत राय को स्मगलर बताया है। बलवंत राय का पर्दाफाश, बलवंत राय का पर्दाफाश। उसे स्मगलर बताया गया। बलवंत राय का पर्दाफाश। बलवंत राय को स्मगलर बताया गया? देशद्रोही हूं मैं, और वो जेल से भागा हुआ खूनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। वो हद हो गई। भगवान जाने क्या होगा इस देश का। यहां एक दिन भी नहीं रहना चाहता। लंदन की टिकट का क्या हुआ? मोहल्ले, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जी मैं ये दरवाजा क्या सोच लिया तुमने? वो मुझे मार डालेगा? वो आ जाए साला, इस दरवाजे से आकर मुझे मार डालेगा मेरे ही घर में? हाँ, मार डालेगा तो मार भी सकता है। हमारी पुलिस तो सबको देख लूंगा मैं। और इस वर्षा की बच्ची को तो कोर्ट में घसीटूंगा, मानहानि का दावा करूंगा उस पर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मिस्टर राय, ये दावा आपके मान के लिए कहीं और हानिकारक न बन जाए। फिलहाल तो आपको अपनी जान की सोचनी चाहिए। जान है तो दावा भी कर सकते हैं। अब सोचना यह है मिस्टर राय कि हम आपको किस रास्ते, किस रूट से ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे, आपको और आपके आदमियों को थी, जबकि अजय पहले से ही वहां हमारा, आपका इंतजार कर रहा था। पूरे शहर में दहशत फैली है और ऊपर से आपका यह आर्टिकल। अजय मेहरा एक खूनी है जो जेल तोड़कर भागा है और शहर में हो रहे खून खराबे का जिम्मेदार है। ऐसे खतरनाक और हिंसक अपराधी को आपने अपनी कहानी का हीरो बना दिया। ये कहानी नहीं, हकीकत है मिस्टर डिसूजा। और इस सब की जिम्मेदार किसी हद तक पुलिस भी है, जो एक आम आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। अजय, क्या जानते हैं आप अजय के बारे में? बस यही कि वो एक कातिल है। उसने अपने भाई का कत्ल किया है, अपने भाभी के साथ उसके ना। आई एम सॉरी मिस वर्षा, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं अजय को सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि समझती भी हूं। और मैं ही गई थी उससे जेल में मिलने 19 दिसंबर के दिन, और आज भी मिली थी।
और ये आर्टिकल मैंने जज्बात में आकर नहीं, बल्कि पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ लिखा है। वैसे अजय मेहरा से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। उसे गिरफ्तार करके एक तरह से मैं उसकी मदद ही करूंगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम आप भी जानती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वो फिर आपसे मिले तो आप उसे समझाइए कि वो अपने आप को, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, क्योंकि आप उसे सिर्फ जानती ही नहीं, समझती भी हैं। थैंक यू। वर्षा भारती जिसने वो आर्टिकल लिखा था अजय की प्रेमिका है। वो आज भी उससे मिली थी सर। पता नहीं डिसूजा साहब ने उसे क्यों छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसे रिमांड में लेता और 2 मिनट में उससे सारी बातें उगलवा लेता। बेवकूफ। इतनी सी बात में नहीं समझ पाए तुम। डिसूजा का फेंका हुआ पत्ता हमारे काम आएगा। हमें भी तो अपनी गेम डिक्लेयर करने के लिए ऐसे ही पत्ते की जरूरत थी। हेलो। हेलो वर्षा जी, मैं जो डिसूजा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी और उसमें 3 आदमी थे। उस कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों लोग मारे गए। अब पुलिस का ऐसा शक है कि उनमें एक अजय मेहरा भी था। नहीं, देखिए, पुलिस का ऐसा शक है। हम चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आकर अगर पहचान कर सकें तो। हेलो हेलो हेलो, पता करो कौन से नंबर पर डायल कर रही है। सर, कमिश्नर के घर पे डायल किया है। कमिश्नर के? हेलो। हेलो, मैं अजय से बात कर सकती हूँ? हेलो, बोलो वर्षा। वर्षा, हेलो, स्पीक अप वर्षा। वर्षा, अजय। क्या बात क्या है वर्षा? अजय, मैं हाँ बोलो। अभी बोलो, फोन आया वर्षा। था कि तुम। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। अजय, अजय। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? चलो, आसपास के सब थानों को खबर कर दो कि प्लेन क्लोज में कमिश्नर के घर को घेर ले। मैं वहीं जा रहा हूँ और किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सुनो, जहां तक हो सके कोई फायर नहीं करेगा। देखो, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। अगर आपको लगता है कि बलवंत राय को मारकर हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं, तो हमारे निकलते ही आप दरवाजा खोल दीजिएगा। नहीं तो सूरज ढलने के बाद। हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे बेटे। वरदा ने हमें सब कुछ बता दिया है। सिर्फ मैं ही नहीं, हर माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।